हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते बढ़िया होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है रुंज रिएक्शन। और आज मैं फिर एक बार एक नई वीडियो लेके आया हूँ, जिसका नाम है हज़रत मूसा और मौत के फरिश्ते का एक वाक़या बताया है। जब हज़रत मूसा के आखिरी वक्त पे जब उनके रूह लेने आए थे मौत का फरिश्ता, तब उन्होंने उनसे परमिशन मांगी थी अपने परिवार से मिलने की। तब का ये वाक़या है, तो देखते हैं। और हज़रत मूसा अल्लाह के नबी है, तो हमें पता है। तो देखते हैं, और इनके ओरिजिनल चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुनियाई ज़िंदगी ख़त्म हुई, तब फरिश्ता मौत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह का हुक्म है कि आपकी रूह कब्ज़ की जाए। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए फरिश्ता मौत, क्या तुझे मालूम नहीं मैं अल्लाह का नबी हूँ, मूसा कलीमुल्लाह हूँ। मुझे इतनी मोहल्लत दो कि मैं अपने घर जाऊँ, अपने बच्चों से मुलाकात करूँ, अपने घर वालों को अलविदा कहूँ, उसके बाद तुम मेरी रूह कब्ज़ कर लेना। तब फरिश्ता मौत कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मैं तो अल्लाह के हुक्म को पूरा कर रहा हूँ और मुझे इजाज़त नहीं कि मैं आपको मोहल्लत दूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने आसमान की ओर देखा और अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मुझे कुछ मोहल्लत मिल जाए। और अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को मोहल्लत दे दी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम घर गए और सबसे मुलाकात की और सबको अलविदा कहा। और घर से निकले तो देखा कि उनका एक बच्चा कमज़ोर था। उसको देखते ही मूसा अलैहिस्सलाम की आंखें नम हो गई और दिल ही दिल में सोचा कि मेरे दूसरे बेटे तो बड़े हैं, वो उनकी ज़िंदगी गुजार लेंगे, लेकिन ये बच्चा तो कमज़ोर है, छोटा है। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा सोचा तो गैब से आवाज़ आई, ए मूसा, आपके बाजू में जो पत्थर है उस पर आप आपका आसा मारे। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर पर उनका आसा मारा। आसा मारने के बाद पत्थर फूट गया और पत्थर के अंदर भी एक बड़ा पत्थर था। तब और आवाज आई कि मूसा, दूसरे पत्थर पे भी मारिए। और जब उस पत्थर पे भी मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा मारा तो देखा कि उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा था और उस कीड़े के मुंह में एक अनाज का दाना था। फिर गैब से आवाज आई, ए मूसा, हम तो पत्थर के अंदर भी रिस्क पहुंचा देते हैं, आपके औलाद को भी हम रिस्क अता करेंगे और उसकी हिफाजत करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, इस वाक़ये को अपलोड करने का मकसद ये था कि हमारा जो रिस्क है वो हमको मिलकर रहने वाला है। हमारे जो किस्मत में रिस्क लिखा हुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, वो हमको मिलने ही वाला है। बस हमको सब्र करना है और उससे हमारी हलाल मेहनत करना है, बल्कि हमको हराम रास्ते से नहीं जाना। जो रिस्क हमको हलाल मेहनत से मिलने ही वाला है, हम उसको हराम रास्ते से जाकर क्यों ले लें। तो मेरे अजीज दोस्तों, हलाल अगर कोई खाएगा तो बताया उसकी इबादत अल्लाह के नज़दीक कबूल होगी, और अगर कोई हराम रिस्क खाएगा तो बताया उसका कोई इबादत अल्लाह के पास कबूल नहीं होगी। तो ये वीडियो तो बहुत अच्छी थी, और आपको कैसी लगी ये भी बताइए। और इनके चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और इनके चैनल से और भी कौन से वीडियो पर हमें रिएक्शन करनी चाहिए ये भी कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो जो थी, और हज़रत मूसा जो कि अल्लाह के नबी है, अल्लाह के मैसेंजर है, उनका जब मौत के फरिश्ते के साथ जब वो उनके रूह लेने आई थी, तब उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे अपने परिवार से मिलना है, अपने घर जाना है। तो इस रिक्वेस्ट की, और वो लेकिन वो जो थे जो मौत के फरिश्ते, उन्होंने उस बात से नकारा कि उन्होंने बोला कि उन्हें ऐसी परमिशन नहीं है, कि अल्लाह ने ही उन्हें ये काम करने के लिए बोला है। तो लेकिन जो अल्लाह के नबी थे हज़रत मूसा, तो उन्होंने अल्लाह से डायरेक्ट रिक्वेस्ट की कि उन्हें उनके परिवार से मिलना है, उनके परिवार को आखिरी बार अलविदा कहना है। तो अल्लाह ने उनकी बात मानी और उन्हें परमिशन दे दी, और वो भी अपने घर गए और देखा कि उनके एक छोटे बच्चे को, शायद छोटा बच्चा, हाँ ये बताया ना वीडियो में, छोटा बच्चा की तबीयत भी अच्छी ठीक नहीं थी। तो उस समय अल्लाह ने उन्हें कहा कि आप एक
पत्थर पे आस मारी है। तो उन्होंने ऐसा किया और वो पत्थर फूट गया, लेकिन उसमें से भी और एक पत्थर निकला, तो उस पर भी उन्होंने आस मारी और उसमें से एक कीड़ा निकला। और अल्लाह ने बोला कि जो उनका एक उन्होंने सोचा था कि उनका एक बेटा कमज़ोर है और बाकी के बच्चे तो अपनी ज़िंदगी जी लेंगे, गुजारा करेंगे, लेकिन ये बच्चा तो बहुत कमज़ोर है। तो उन्होंने कहा कि ज़िंदगी दी है तो गुजारने के लिए भी अल्लाह देता है। और उससे यही सीख मिलती है कि हमें अपने कर्म करते रहने चाहिए और अल्लाह सभी देख रहा है कि सभी के कर्म देख रहा है अल्लाह, और उसी के हिसाब से अल्लाह फल देता है। तो ये वीडियो तो बहुत अच्छी थी, आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब